दोस्तों अभी अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट, सबमरीन, युद्धपोत और आर्मी नेवी सेनाएं मौजूद है। इसके बाद भी वह ईरान पर चढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहा है। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फिर से मामला गरमा चुका है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ईरान ने क्लोज कर दिया है। अपना पूरा ताकत लगाने के बाद भी, अपना पूरा डिफेंस सिस्टम लगाने के बाद भी अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली क्यों नहीं करा पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास ऐसा क्या है, सीमित संसाधन होने के बाद भी ईरान के पास ऐसा कौन सी शक्ति है जिसके साथ वह अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ युद्ध लड़ता है। यानी कि देखा जाए तो कई मामलों में अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ जा रहा है। दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि ट्रम्प बहुत डरा हुआ है। ट्रम्प बोल रहा है कि ईरान का मेन टारगेट मैं हूं, यानी कि बोल रहा है ट्रम्प कि ईरान मुझको मार सकता है। तो ट्रम्प अभी कौन कौन से संसाधन लेकर चल रहा है, कैसा डरा हुआ है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण भारत के फ्यूचर का 20 साल का नुकसान हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईरान और भारत के बीच एक पोर्ट का डील है, चाबहार पोर्ट, जो ईरान के कंट्रोल में है। दोस्तों इस पोर्ट पर भारत ने अंधाधुंध पैसा लगाया है। अब भारत के लिए नुकसानदायक साबित कैसे होगा, और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से क्लोज हो चुका है तो दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को फिर से यहाँ पर हिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और ऐसे ही टॉपिक पर गहराई से जानकारी लेना यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि ट्रम्प डरा हुआ क्यों है। दोस्तों अमेरिका के पास भी खुफिया तंत्र मौजूद है, CIA अमेरिका का खुफिया तंत्र मौजूद है, और इजराइल का सबसे इम्पोर्टेंट खुफिया तंत्र मोसाद मौजूद है। तो दोस्तों मोसाद ने ट्रम्प को पर्सनली बोला है कि आप ईरान का फर्स्ट टारगेट है, यानी कि आपको कभी भी ईरान मार सकता है, अटैक करके कभी भी मार सकता है। तो ट्रम्प अभी बहुत डरा हुआ है, जहाँ भी जाता है भारी मात्रा में। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों में से एक होते हैं। उनके पास फाइटर जेट, इंटेलिजेंस और भी डिफेंस सिस्टम बहुत उनके साथ चलते हैं, जो जहां भी जाते हैं कम संसाधन में भी पूरी तरह से एक युद्ध जैसा लड़ सकते हैं। तो उनके पास दुनिया का सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों में से एक होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रम्प और भी ज़्यादा डिफेंस सिस्टम लेकर चल रहा है, और भी ज़्यादा लेकर चल रहा है। दोस्तों आप फुटेज में देखिए कि देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प का जो एक प्लेन चलता है, ऐसे ऐसे कई प्लेन जाते हैं जहां पर वह ट्रम्प जाता है, उसके साथ फाइटर जेट हो गए, बहुत सारे फाइटर जेट जा रहे हैं। तो ट्रम्प अभी बहुत डरा हुआ है, और ट्रम्प ने बोल दिया है यदि ईरान हम पर अटैक करता है, हमको मारने का प्रयास करता है, तो ईरान पर सैकड़ों हजारों मिसाइल को गिरा दो और ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दो। ये ऑर्डर दे चुका है ट्रम्प पहले ही। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के पास ऐसा क्या है और कौन कौन से डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों वैसे तो बोला जाता है कि अमेरिका के पास दुनिया के अनबीटेबल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, यानी कि अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो वह खुद जानता है, और दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम उसके पास मौजूद है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ भी जाते हैं तहलका मचा देते हैं, दुनिया भर में छा जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों अमेरिका के पास 10 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जैसे कि USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश, USS वाशिंगटन, USS जेराल्ड रदरफोर्ड, USS रूजवेल्ट। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़े होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़े होते हैं। इसमें 5000 से भी ज़्यादा क्रू मौजूद होता है, यानी कि 5000 से भी ज़्यादा आर्मी नेवी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें 90 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं, यानी कि फाइटर जेट, F-35 जैसे फाइटर जेट 90 से भी ज़्यादा इसमें मौजूद होते हैं। दोस्तों यह इतने बड़े होते हैं कि क्रू के लिए इसमें स्विमिंग पूल, रनिंग के लिए और बाइक चलाने के लिए, इसमें शॉपिंग के लिए और भी इसमें लग्जरियस लाइफ जीने के लिए सब कुछ इसमें मौजूद होता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि यह समुद्र में चलता फिरता एक शहर होता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वहीं दोस्तों ईरान के लिए देखा जाए तो ईरान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका के पास युद्धपोत मौजूद है, भारी संख्या में युद्धपोत मौजूद है, जैसे कि ओहियो क्लास SSBN जैसे युद्धपोत मौजूद है, जिसमें फाइटर जेट मौजूद होते हैं, युद्ध के संसाधन मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ ईरान में देखा जाए तो ईरान के पास सीमित युद्धपोत मौजूद है। ईरान के पास भी युद्धपोत है जो छोटे हैं, और चाइना और रसिया का दिया हुआ
ईरान के पास भी युद्धपोत मौजूद है। दोस्तों सबमरीन का देखा जाए तो अमेरिका के पास अत्याधुनिक सबमरीन मौजूद है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज से लादा हुआ अमेरिका के पास सबमरीन मौजूद है। भारी मात्रा में लगभग 14 से भी ज़्यादा अमेरिका के पास सबमरीन मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान के पास एक भी सबमरीन मौजूद नहीं है। दोस्तों अमेरिका के पास अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं, जैसे कि F-35 जैसे फाइटर जेट, और भी डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो अत्याधुनिक है, जबकि ईरान के पास ऐसे कोई भी अत्याधुनिक फाइटर जेट मौजूद नहीं है। दोस्तों ईरान के पास भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान अपने ज़मीन के अंदर न जाने कितने बंकर बनाए हुए हैं जिसमें वह ड्रोन बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रोन बनाता है और बहुत भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, जैसे कि सेजिल, शाहिद, साहेब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। इसी से अमेरिका डरा हुआ है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अपना पूरा ताकत लगाने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खाली क्यों नहीं करा पा रहा है। तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान समुद्र के नीचे पूरा एकदम बैलिस्टिक मिसाइल बिछाया हुआ है, बम का पूरा बारूद बिछाया हुआ है। बताया जाता है कि अमेरिका से भी ज़्यादा ईरान के पास मिसाइल मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। उसके पास अभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है जिसके साथ वह अभी युद्ध लड़ रहा है। तो इसी डर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो ईरान के कंट्रोल में है उसके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जा भी रहा है तो ईरान सीधा उसको उड़ा दे रहा है। दोस्तों अभी मैं बात किया था कि भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का डील था, जिसमें मैं बता देता हूं कि 2016 से ही भारत इसमें अनियमित पैसा लगाया था, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। यानी कि मैं बता देना चाहता हूं कि 120 मिलियन डॉलर भारत ने इसमें लगाया है, यानी कि 1100 करोड़ भारत इसमें लगाया है। यह भारत को सेंट्रल एशिया में बाईपास कर देता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ते हुए। यहाँ से भारत भारी संख्या में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर बिजनेस करता है। ट्रेड का यह सेंटर है भारत के लिए, जैसे कि रबर हो गया, खाद हो गया, सूखा फल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के सामान हो गया, न जाने कितना यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हो गया। यहाँ से भारत यहाँ पर डील करता है। दोस्तों इसका यूज उतना ईरान भी नहीं करता है जितना ये भारत करता है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा ट्रम्प के दबाव में, अमेरिका के दबाव में भारत ने इस चाबहार पोर्ट को छोड़ दिया था, युद्ध से पहले ही छोड़ दिया था। तो ये भारत के लिए, भारत के डिप्लोमेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसका आप यूज कीजिए। आपने उसमें जनता का टैक्स के पैसा को उसमें आपने झोंका है तो उसको आप यूज आपको करना चाहिए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रम्प के दबाव में है। हो सकता है कि दबाव पर्सनल कारणों के लिए हो सकता है, या हो सकता है कि और भी खुफिया गतिविधि के लिए हो सकता है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी न्यूज आ रहा है कि चाबहार पोर्ट को भी अमेरिका ने अपने फाइटर जेट से, मिसाइलों से यहाँ पर उड़ा दिया है। भारी तबाही देखने का यहाँ पर चाबहार पोर्ट में मंजर मिल रहा है। तो चाबहार पोर्ट को यदि वह नुकसान कर रहा है तो ईरान के कंट्रोल में है, ईरान का है तो ईरान का दुख तो होगा ही, लेकिन यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही ये युद्ध और भी गर्मा चुका है और भी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। दोस्तों ऐसा लगता है कि पिछले बार जब युद्ध हो रहा था तो दुनिया भर में चर्चा हो रहा था क्या वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इस बार वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, क्योंकि ईरान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अपने अयातुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल जनाजे को दफन करने के बाद वह फिर से कमर कस चुका है। IRGC पूरी तरह से तैयार है। उधर से ट्रम्प डरा हुआ है खुद के जान के लिए, लेकिन फिर भी उसके आर्मी सेना को, नेवी को यहाँ पर आदेश दे दिया है ईरान से युद्ध लड़ने के लिए, तो वो भी पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहा है। इधर इजराइल भी पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, वो भी युद्ध लड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड वार 3 के करीब यहाँ पर ले जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा, और इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिला होगा आप कमेंट कीजिएगा कि ये भारत और दुनिया भर के नज़र के लिए कितना नुकसानदायक होने वाला है ये युद्ध। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।